समुद्र सिर्फ पानी का विस्तार नहीं, ये सीमाओं का रक्षक है और राष्ट्रों की शक्ति का आईना भी। अरब सागर के तट पर आज एक ऐसी गतिविधि हो रही है जिस पर भारत की नजरें टिकी हुई हैं। कराची के तट पर पाकिस्तान और तुर्की की नौसेनाएं एक साथ अभ्यास कर रही हैं, जिसमें युद्धपोत, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो तक शामिल हैं। ये सिर्फ दोस्ताना मुलाकात नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक तैयारी है। क्या तुर्की अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान को दे रहा है? पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते लंबे समय से धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर मजबूत रहे हैं। लेकिन पिछले एक दशक में ये रिश्ते सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि रक्षा और सैन्य सहयोग में बदल गए हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि तुर्की ने टाइफून नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। अगर ऐसा है, तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह मिसाइल सिर्फ तुर्की की नहीं, यह पाकिस्तान की भी मिसाइल है, क्योंकि इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस मिसाइल को विकसित किया है। इसलिए पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होना भारत की सीमाओं को असुरक्षित करता है। तुर्की ने पाकिस्तान को 4 अत्याधुनिक युद्धपोत सौंपने का समझौता किया है, जिनमें से 2 कराची में ही तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा बायराक्तार TB2 ड्रोन, जो पहले ही कई युद्ध क्षेत्रों में अपनी क्षमता दिखा चुके हैं, पाकिस्तान को मिल चुके हैं। तुर्की पाकिस्तान के नौसैनिक प्रशिक्षण में भी सक्रिय रूप से शामिल है, जिससे उनकी समुद्री युद्ध क्षमता बढ़ रही है। पाकिस्तान के लिए तुर्की सिर्फ एक हथियार सप्लायर नहीं, बल्कि ऐसा दोस्त है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए तुर्की जैसे विकल्प तलाश रहा है, ताकि उसे तकनीकी और सैन्य सहायता के कई स्रोत मिलें। तुर्की नेटो का सदस्य है, और इस नाते यह भी संभव है कि अमेरिका तुर्की को भारत को घेरने के लिए प्रेरित कर रहा हो, ताकि भारत को अपने पाले में लाकर रूस से दूर कर सके। इस तरह अमेरिका भारत को भूराजनीतिक जाल में फंसाकर आर्थिक दबाव और टैरिफ नीति के माध्यम से भारत का शोषण भी कर सकता है। यह चाल भारत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। भारत के दृष्टिकोण से यह सहयोग चिंता का विषय है। पहली बात, पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता बढ़ने का सीधा असर अरब सागर और हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा पर पड़ेगा। दूसरी बात, तुर्की नेटो सदस्य होने के कारण पश्चिमी तकनीक तक पहुंच रखता है, और यही तकनीक अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को भी मिल सकती है। तीसरी बात, पाकिस्तान इन क्षमताओं का इस्तेमाल अपने समुद्री निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने और भारत के व्यापारिक समुद्री मार्गों पर नजर रखने के लिए कर सकता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर में कई हाई एंड युद्धाभ्यास किए हैं, जिसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों शामिल थे। ये अभ्यास इसलिए जरूरी हैं क्योंकि तुर्की की मदद से पाकिस्तान की नई नौसैनिक ताकत भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे पर नई चुनौती बन सकती है। आने वाले समय में पाकिस्तान तुर्की रक्षा सहयोग और बढ़ सकता है। तुर्की के ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक राडार पाकिस्तान के बेड़े में जुड़ सकते हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो पाकिस्तान को हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का साहस मिल सकता है, जो भारत की समुद्री रणनीति के लिए खतरा होगा। भारत को अपनी रणनीतिक तैयारी पर जोर देना और अपनी सेना को मजबूत करने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अपने रणनीतिक देशों को भी साथ लाना चाहिए, जिससे भारत को कूटनीतिक मामलों में बढ़त मिल सके और पाकिस्तान का मुकाबला पूरी तरह से किया जा सके। तुर्की और पाकिस्तान चीन की मदद से भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका अब एक तरह से एक ही कार्य कर रहे हैं। वह है भारत को घेरने का, और इसमें दे रहे हैं कुछ पश्चिमी देश इनका साथ। इस तरह से भारत को डोट जो अपनी सुरक्षा पहले मजबूत करनी चाहिए, बाकी चीज बाद में करनी चाहिए। संदेश साफ है, समुद्र की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती, और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी यही सच है। पाकिस्तान और तुर्की का यह नौसैनिक अभ्यास केवल 2 देशों का सहयोग नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण का हिस्सा है। भारत को अपनी समुद्री रक्षा और रणनीति को लगातार मजबूत करना होगा, क्योंकि लहरें बदलने पर किनारों की सुरक्षा पहले खतरे में आती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है? अपना कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।